ज्यादा पूछा क्यों पड़ आ जाएगा। ये हरियाणा का वो बहादुर किसान है जो हुक्का भर के मैस के पाछे बैठ जाए, मैस ने बयाना पड़ा कर तो बीजेपी सरकार थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आज भिवानी में मौजूद हैं हम जाट धर्मशाला के अंदर और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किसान सम्मान समारोह। और अजीत धनाना और सुंदर पहलवान दो ऐसी जोड़ी थी, दो ऐसे चेहरे थे जो कि किसान आंदोलन में कहीं पे भी धरना चल रहा है, कहीं पे भी किसी ने रोड जाम कर दिया, कहीं भी कुछ हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाया करते थे ये युवा, और युवा इनके साथ रहा करते थे मोस्टली। और आज यहाँ पर लगातार किसान और किसान परिवार से जुड़े लोग पहुँच रहे हैं, जो लोग किसान आंदोलन के दौरान किसी भी धरने पर अपना समय दे रहे थे। तो आज एक ऐसे चेहरे से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा, कोमा तक की इनकी ज़िंदगी का सफ़र। और आज नॉर्मल तो नहीं हुए हैं, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा जोश आज भी इनके अंदर है। कुलदीप राणा मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे। कुलदीप भाई, आज ये सम्मान समारोह है और किसानों की कहीं ना कहीं लोगों की बात करें तो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, आंदोलन जो चल रहा था वो वापस हो चुका है, किसान घर वापस जा चुके हैं। और 3 जो बिल थे, जब आपको चोट लगी थी उसके बाद वापस ले लिए गए, आप तो शायद उस टाइम होश में नहीं थे, लेकिन आज कैसा फील कर रहे हैं? भाई के थोड़ी मेहनत करी है, 13 महीने लग गए हैं और फिर हरियाणा का किसान सरकार का जच गया। हरियाणा का वो बहादुर किसान है जो हुक्का भर के मैस के पाछे बैठ जाए, मैस ने बयाना पड़ा कर तो बीजेपी सरकार थी वही। हाँ भाई, परिवार की बात करें, परिवार से मिलने के लिए बहुत से लोग गए हरियाणा भर से आपके परिवार से मिलने के लिए। जब आप हॉस्पिटल में थे तो उस हरियाणा के लोगों को, उन किसानों को, उन राजनीतिक परिवारों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके साथ इस दौरान जुड़े और किसानों के साथ जुटे रहे? भाई, जितना भी हरियाणा ने पूरे भारतवासियों के जितने भी भाइयाँ दिल की दुआ थी नी, उनका कारण आज भाइयाँ बीच में हूँ और दिल तो सलूट से न जय जवान और जय किसान मेरे भाई। कुलदीप भाई, एक बात और करूंगा, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक बयान आया है कि दोबारा से बिलों पर चर्चा हो सकती है, बिल दोबारा से आ सकते हैं नए रूप में, तो उसके बारे में क्या कहना है? भाई कहता तो कृषि मंत्री की आँख कमजोर है, क्या यादाश्त कमजोर है, क्या उसकी जो सीन देखा नहीं है। भाई बताऊं, बीजेपी की रड़क लिकट की, मोदी की फड़क लिकट की, मेरे ख्याल में कृषि मंत्री की नुए काटनी पड़ेगी, फिर मानेंगे भैया भी। कुलदीप भाई, इतना बड़ा हादसा हो गया, हालांकि उसके पीछे होनी अनहोनी हरियाणा में ये बातें चलती हैं, लेकिन क्या अब आने वाले वक्त में ऐसा कोई बुराई के खिलाफ आपको उठना हो, या परिवार में किस प्रकार की बातें चल रही हैं इतना बड़ा हादसा होने के बाद, क्या आने वाले वक्त में भी किसी बुराई से या गलत काम के आगे आप खड़े होंगे? भाई मरे ठीक हो जाए फिर नुए का कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जोश और होश में स्पेशली कुलदीप राणा मेरे साथ बात कर रहे थे, और स्पेशली आज इन्होंने फिर दोबारा से चेताया, जहाँ पे भी कोई भी बुराई का प्रतीक दिखाई देगा, कुछ भी बुराई या कुछ बुरी चीजें इनको दिखाई देंगे। और किसानों के साथ में बात करूंगा जो लोग कुलदीप राणा के साथ आए हैं, ये जोश कुलदीप राणा का। और स्पेशली आप दिखाएं एक बार प्रदीप, आज सम्मानित होने के लिए आ रहे हैं इस हाल में, क्या कहेंगे जी? भाई हम तो जहाँ पर बुलावा पहुंचा है। कुलदीप ठीक है भाई, हाथ पैर में थोड़ी दिक्कत रह रही है भाई, जब मैदान में झंडा लेगी कूदर नाला है बस ही। हाँ, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या आने वाले वक्त में नॉर्मल होने के चांसेस और कितना समय लगे? इसको 4-5 महीने बाद दोबारा ऑपरेशन होगा, तो यहाँ की हड्डी पेट में ला रखी है, उसके बाद ये ऑपरेशन होती है, हाथ पैर काम करने लग जाएंगे। हाँ, तो इसके परिवार के लोग भी अभी आज यहाँ पर पहुंचे हैं जी। दूसरी तरफ बात करें कि इसके घर में अब कैसी बातें चल रही हैं। अजीत भाई, 1 मिनट आपसे बात करूंगा मैं, कैसे परिवार की बातें चल रही हैं? क्या उतना जोश है जितना किसान आंदोलन में शुरुआत में? उससे ज्यादा जोश है, बच्चों को भी जोश है, इसकी घरवाली के, इसके बच्चों के पहले से ज्यादा जोश है। हाँ, किसानों के बीच में आने का। कविता पात्वन काफ़ी फेमस रही आप भी इस किसान आंदोलन के दौरान। मैंने आपसे टिकरी बॉर्डर पर भी बात की थी जब शुरुआत चल रही थी आंदोलन की, उसके बाद आपकी कई वीडियोस वायरल हुई, आपने भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ऐसे आंदोलनकारी या कुछ लड़कियों के साथ इस प्रकार का वो कर रहे हैं व्यवहार। तो क्या कहेंगे, अब आंदोलन वापस हो चुका है, किसानों के जो 3 बिल थे, कृषि बिल, वो वापस हो चुके हैं, आज सम्मानित किया जा रहा है हर जगह, कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो सभी दर्शकों को राम राम नमस्ते। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि किसानों के जगह जगह पर सम्मान समारोह मनाए जा रहे हैं। और आज भिवानी में भी भाई सुंदर पहलवान ने यहाँ जाट धर्मशाला भिवानी में किसानों का सम्मान समारोह, और भिन्न भिन्न जगह से मतलब पूरे हरियाणा भर से यहाँ आए हुए हैं लोग, और इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं, लोगों को इतना जोश और जुनून अब भी वह सम्मान समारोह के नाम पर लोग आ रहे हैं। और अभी तो ये आंदोलन स्थगित हुआ है एक तरह से, मतलब आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है,
है 3 कृषि कानून तो रद्द हो गए, लेकिन अभी हमारी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे मतलब आम लोग मतलब परेशान हैं। तो आंदोलन से बहुत से युवा नेता या कुछ लोगों की नजरें ये भी कि आने वाले वक्त में चुनाव में कूदें इस आंदोलन की बदौलत या किसानों का नाम लेकर के, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में किसानों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चला सकते हैं नेता, या ऐसा कुछ काम करें? नहीं, वैसे जो कुछ नेता अगर ऐसा करें भी गए तो वो गलत है। देखो, हाँ, पर्सनली अपना चुनाव लड़ने का किसी का इंटरेस्ट है तो वो चुनाव लड़ भी सकता है, और क्योंकि वो हमारा लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक किसानों के बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। लेकिन वो हम सारी चीज़ों के ऊपर हासिल करके जो ये तानाशाह गवर्नमेंट है इसको मतलब हराने के लिए चुनाव लड़ो, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को ब्लेम ना करें कि हम किसान मोर्चा हमें एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, या इस तरह का ब्लेम नहीं करना चाहिए। जोड़ी की मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ, और इस कार्यक्रम का जो आयोजन भी करवा रहे हैं सुंदर पहलवान और अजीत धनाना मेरे साथ मौजूद हैं। युवा ब्रिगेड के तौर पर हमेशा ऐसा किसानों के साथ खड़े रहते थे। सुंदर पहलवान, आज कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी फील हो रही है भाई। आज मेरा सारा किसान परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, सारे मेरे भाई हैं। आज एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा परिवार है भाई। भाव को बस बात है और ज्यादा ना पूछा क्या पानी आ जाएगा। मैं हमेशा आपसे जब किसानों की या कुछ बातें किया करते थे, आपको गुस्सा भी आया करता था, आंसू भी आ जाया करते। आज ये फिर क्या गुस्सा? अरे ये तो देखा क्या करा, गुस्सा जब आ जाता जब हमारे यार किसान भाई शहीद हुए हैं, जब गुस्सा कौन नहीं आवा यार। सरकार सुनने नहीं रही थी, भावों को हमनू हो रहे हैं। आज मैंने वो चेहरे दिखे हैं जो किसान आंदोलन पर ग्राउंड पर काम कर रहे थे, दिन रात एक कर दिया। आज उन्होंने देख कि इतना भावुक होना आया काम में है भाई। एक बात और करूंगा, इस व्यक्ति पर आप बड़ा गुस्सा होया करते जब ये किसान की या सरकार का सवाल आपसे कर लिया करते कि सरकार के जो चर्चा मत करो यहाँ। तो आज अजय से भी बात करूंगा, कैसा फील कर रहे हैं कि ये पत्रकार और साथी सबको सम्मानित कर रहे हैं, आज यहाँ पर पहुंचे भी हैं, और कुलदीप राणा जैसे वो लोग जो कोमा में चले गए थे आज भी व्हील चेयर पर बैठ के यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज ये जुड़ाव आपस में और ये जो भाईचारा बना है, इसके बारे में क्या? सबदे को नहीं भाई, मैं तो परमात्मा तो एक दुआ करूँ हूँ, मेरा किसान भाईचारा हमेशा यूं ही एकजुट रहे। और हम अगर कोई भी सरकार हो, अगर किसान के खिलाफ अगर किसी ने गलत काम करे तो हम खड़े पावांगे भाई। मेरा किसान का भाईचारा, ये सरकार है कई जो किसानों ने बिल्कुल हल्के में ले रही थी, अब इनका आँख लगा दी है, तसली तक काम कर दिया है। अगर फिर काम करेंगे ईसा तो हम फिर वोटरों की तरफ डालेंगे। ये प्रतीक भाई आज सारा यूट्यूब चैनल, सारे किसान भाई मेरे ख्याल माड़ा पूछ गए हैं भाई। सारा भाईचारा है, ये होता है भाईचारा की ताकत। ये भाई कमाए हैं भाई सारे। अजय, बहुत कुछ देखा आपने इस आंदोलन में, आज किसान बड़े खुश हैं, और कैसा फील कर रहे हैं आप इनके चेहरों को देखकर? विनोद जी, बात करें ना सही मायने में तो देश का लोकतंत्र यही तो जीता है, इसीलिए तो इस देश का लोकतंत्र है। भारतवर्ष के अंदर एक लोकतंत्र की परिभाषा है, एक देश है, भाषा है, सब इसके अंदर सब रूप ब्रह्मांड की तरह फैला हुआ है। तो जो लोकतंत्र का हिस्सा थे वो जीते, और जिनको ये लगता था कि हम सत्ता देश हैं, सत्ता पे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हारा। तो वही मामला है राम राज्य वाला, क्योंकि सरकार भी चाहती थी राम राज्य आए, तो किसान भी ये चाहते थे राम राज्य आए। तो राम राज्य अब इन्होंने लड़के लिया और उन्होंने इनको देख के दिया। बात बराबर है सर। आज कैसा आप भी पहुंचे हैं किसानों के बीच में, किसान सम्मानित कर रहे हैं, और इनके चेहरे की जो खुशी है वो कैसे फील कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप चैनल वालों का धन्यवाद जो आप लोगों ने इतनी किसानों की आवाज़ उठाई। और दूसरी बात, मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, टिकरी बॉर्डर मैंने पहले दिन से और आखिरी दिन तक कवरेज किया है, और अच्छे से मैंने किसानों की आवाज़ उठाई थी। प्रेशर हमारे ऊपर भी काफ़ी आए थे, लेकिन हमने वो सहन किए और किसानों की आवाज़ उठाई, क्योंकि ये सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, इसलिए हमने इनकी आवाज़ उठाई और लोगों तक पहुँचाई। अब बात आते हैं जो शहादतें जो दी हैं, मैं तो बोलता हूँ सच में जो इस जीत के हकदार है वो वही हैं जिन किसान भाइयों ने शहादतें दी हुई है, वो इस जीत के मेन हकदार हैं, क्योंकि उनको ये जीत समर्पित भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसके परिवार से जाता है, हमने तो देखा है 4-4, 3-3 लड़कियां हैं, वो अकेला कमाने वाला था, वो भी वहाँ शहीद हो गया। युवा थे 18 साल से लेके 90 साल तक के वहाँ शहीद होते देखे हमने। तो शहादतें तो देखो, कोई भी आंदोलन हुआ, चाहे आज़ादी की लड़ाई थी, कोई वो शहादतें लेती है, उसके बाद ही विजय होती है, और अंत में किसानों की सच्चाई की विजय हुई है। और जो घमंड में चूर थी सरकार, जो जिसको एक घमंड था कि बहुमत का घमंड मान के चलिए, इनके पास बहुमत के घमंड में चूर थी, कुंभकर्ण की नींद में भी सो रही थी, कुंभकर्ण की नींद भी तोड़ी किसानों ने। मैं तो एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल से कि मोदी जी
आप लड़ लीजिए शैतान से, आप लड़ लीजिए भगवान से, और आप लड़ लीजिए हर इंसान से, लेकिन कभी पंगा ना लिए किसान से। हाँ बस। रिदम भी और राइम भी बनाना सीख गए हैं। वहाँ किसान आंदोलन को कवर करते करते एक भाई थे, और एक चेहरा आपको दिखाई देगा। वैसे तो इनका गाना है कि मेरा चांद लुकिया अंड है घूंघट की ओट में, वैसे खुद भी छुपे छुपे मतलब आगे नहीं आते हमेशा से। नवीन विशु बाबा, आज किसानों के बीच में पहुंचे हो, कैसा फील कर रहे हो? बहुत 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 प्राउड फील कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आंदोलन की शुरुआत हुई तब किसानों ने बहुत से गाने भी बनाए, किसानों के ऊपर गाने बनाए, जो हुड्डा जैसे ऐसे गाने आए जो मिलियंस में चले गए, और बहुत से हर कलाकार ने गाने बनाए हैं। तो आज स्पेशली क्या मानते हैं कि कलाकारों का, पंजाब के कलाकारों का, हरियाणा के कलाकारों का कितना योगदान रहा इस किसान आंदोलन में? ये तो आप मान के ही चलोगे कि समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, कलाकार वो जिस तरफ ढलना चाहे उस तरफ ढल जाते हैं, और अजय भाई ने, बहुत से कलाकारों ने बहुत दिल से समर्थन किया था और उसका फल मिल चुका है। तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हमेशा शर्मिली सी बातें रहती हैं इनकी, हमेशा कम ही बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं तब बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, और ऐसा लिख देते हैं कि काफ़ी चर्चा में। जगदीप जायसवाल, आप भी देखते रहे इस आंदोलन को, कैसा आज देख रहे हैं, किस प्रकार से सम्मान समारोह? देखो, मैंने तो पहले भी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड द्वारा हमारे आदरणीय यादवंदर सिद्धू जी ने किसान आंदोलन में पूरा भरपूर सहयोग दिया, और हमारे साथीगण भी यहाँ से धनाना से अजीत गनगस है, सुंदर पहलवान है, ये सभी भगत सिंह ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। तो इनको हम लगातार ये कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों के समय में भगत सिंह के परिवार के जो उनके चाचा जी अजीत सिंह थे, वो भी 9 महीने लगातार आंदोलन में भागीदारी की, और वो अंतिम छोर तक ये सफलता हासिल की। किसानों ने भी सच्चाई के साथ ये आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया, और आखिरकार प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। देख सकते हैं, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी बात करूँ कि किसान आंदोलन के दौरान युवाओं का जोश आपको दिखाई भी दिया होगा। कुलदीप राणा जैसे लोगों ने किसान आंदोलन में अपने शरीर की, यूँ कहूँगा कि आहुति देते देते रह गए, जिस प्रकार से उनका योगदान रहा था। परवीन, स्टूडेंट भी हैं, और इस आंदोलन को आज देखा भी आपने, लगातार 12 महीने आंदोलन लगातार चला, इसको किस प्रकार से महसूस किया? और आज ये किसान जीतते हैं जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं, और सम्मानित किया जा रहा है इनको, कैसा फील? ये भाई सुंदर पहलवान ने जाट धर्मशाला में सम्मान समारोह किया गया है, मैं इसका भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। आंदोलन में भी भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हमने जीत हमारे दम पर जीती है, और हमारे 714 भाइयों ने भी शहीद हो चुके हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और उनकी जो बलिदान है उनका सही ढंग से, अपने ढंग से खराब नहीं गया, उनकी जीत है पहले तो ये। उसके बाद हमारे जो भाई युवा का भी और मातृशक्ति का भी, और हमारे किसान साथी बड़े बुजुर्ग का भी इस आंदोलन में अहम भागीदारी रही है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे आंदोलन सरकार के साथ अंध भक्तों को झुकाना, और सरकार, तानाशाह सरकार को झुकाना, ये मैं एक पहली बड़ी जीत मांगता हूँ। क्रांति के बाद जो ये दूसरी एक कह तो 57 की क्रांति में जीत हुई थी, क्या अब जीत हुई है, ये सबसे बड़ी जीत है। पहले भी खड़े थे साथ में अजीत दनाना। अजीत, युवा ब्रिगेड है, भगत सिंह ब्रिगेड के नाम से आप यूथ जुड़े रहते हैं। इस किसान आंदोलन में भी आप लोग शामिल रहे, और आपकी एक जोड़ी रही फेमस, अजीत की और सुंदर पहलवान की। आज कैसा फील कर रहे हैं, लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, किसानों की आंखों में क्या नजर आ रहा है? भैया, आज तो खुशी का अंदाज ही नहीं है, और जो आज सम्मान कर रहे हैं ना, हम तो कुछ सम्मान नहीं कर रहे, बाकी वो उस चीज़ के हकदार हैं, वाकई में हकदार हैं, जो 1 साल से ज़्यादा दिन बॉर्डरों पे बैठे रहे, चाहे बारिश आई, आंधी आई, सर्दी गर्मी, हर मौसम में वो बॉर्डर पे डटे रहे, तो उनका सम्मान करने में एक आनंद आ रहा है आत्मान। और ये आंदोलन जीते, और एक तानाशाही सरकार का मुंह मोड़ने का काम कराया किसान ने, और किसान ये आंदोलन जीत के अपने घर पाए, तो उनका स्वागत करने में बहुत बहुत। आकाश, क्या कहेंगे? इन लोगों के साथ हमेशा आप भी रहते हैं, भाइयों का साथ है, जो किसान आंदोलन में जिन्होंने काम किया है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने घर परिवार को छोड़ के अपने सर्दी में गर्मी में टोल पे रहे हैं, जो किसानों के लिए अग्रसर रहे हैं, हर एक काम किया उन्होंने अपना घर छोड़ के, आज उनको सम्मान के हकदार हैं, आज उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, तो खुशी एक अलग ही महसूस होती है। मेरे साथ देख रहे थे जाट धर्मशाला से किसान सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम। इस दौरान बहुत से किसान, टिकरी बॉर्डर से बात करूं, सिंह बॉर्डर से बात करूं, हरियाणा के साथ साथ कुछ ऐसे मुझे सिख या सरदार भी यहाँ दिखाई दिए, जो कि सम्मानित होने इस सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। किसानों की जो खुशियां हैं, या किसानों का जो कहना आपके बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।